हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था भारत के बाहरी आवरण के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में, भारत की आंतरिक संरचना के बारे में। देखते हैं। तो सबसे ऊपर उत्तर में जो देश था हमारा पड़ोसी देश, हमने देखा नेपाल। और उत्तर में चलेंगे हम तो चीन, और ये हमारा भूटान, ये हमारा रहा म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश बनेगा, बांग्लादेश है। इधर देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत को, भारत के दक्षिण में देखते हैं हिंद महासागर है हमारा, श्रीलंका, मालदीव, ये देश है हमारा, और अरब सागर, यानी जो भारत देश है दक्षिण में तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसलिए हम दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तीन ओर पानी से घिरा हुआ स्थान, यानी तीन ओर पानी से घिरा हुआ स्थान प्रायद्वीप कहलाता है, और चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थान द्वीप कहलाता है। द्वीप इधर देखते हैं तो हाँ, हमारे यहाँ द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखते हैं भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में। उत्तरी बिंदु के बारे में बात करें तो उत्तरी बिंदु हमारा है इंद्राकमल, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, या क्रीमेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है हमारा, इसे बोलते हैं बलांगू या किबिथु के नाम से जानते हैं, किबिथु के नाम से। इधर सरकरी या गोरमाता, पश्चिमी गोरमुता या सरकरी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं भारत के जो बीचों बीच गुजरने वाली रेखा, एक भारत के बीचों बीच रेखा गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। हमने भारत को देखा था ग्लोब में कि ग्लोब के अंदर जो भारत की स्थिति है, वो भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तरी ध्रुव पर है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर। ये रहा ग्लोब, और इस ग्लोब के उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर भारत है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं इसे। विषुवत रेखा। इससे ऊपर चलेंगे तो कर्क रेखा मिलेगी हमें 23 सही 1/2 डिग्री कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर स्थित है ये नॉर्थ पोल, और ये रहा साउथ पोल। तो हमारा जो भारत देश है वो कर्क रेखा यानी उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो ये बीचों बीच भारत की गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। तो ये भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। अब देखते हैं भारत के एक मानक समय का मान है 82 से 1/2 डिग्री, जो भारत का मानक समय रेखा का मान है। तो ये इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद में नैनी से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, और इसका मान है 82 से 1/2 डिग्री। और ये भारत का जो समय टाइम जोन है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच स्थान, यहाँ से वहां से भारत का जो समय है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट क्यों है? क्योंकि भारत का मानक समय रेखा का मान है 82 से 1/2 डिग्री, और 0 देशांतर, एक देशांतर के बीच में 4 डिग्री का अंतराल होता है। एक देशांतर के बीच में 4 डिग्री का अंतराल होता है। तो 4 डिग्री का जब अंतराल होगा एक देशांतर के बीच में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 320, और इसको जब घंटों में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय रेखा का मान है वो ज्यादा है। तो ये रेखा गुजरती कहां से? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी गांव से। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक यूज करेंगे, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यूपी से होकर गुजरती है एमपी, यूपी साफ से लिख रहा हूं, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश से गुजरती है, और ये आ जाता है छत्तीसगढ़, एक मिनट देखो, छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से होकर हो गया, हाँ, यूपी, एमपी, एपी, यहाँ लिख लो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब ये देखते हैं ये जो रेखा है मानक समय रेखा, ये कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी गांव से। ठीक, अब इधर देखते हैं जो तट वाले राज्य हैं, तट वाले राज्य हैं, तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य कितनी सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं भारत की। तो ये देखते हैं, सबसे पहले इधर बनाता है गुजरात, पश्चिम घाट पर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और ये केरल। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये 5 राज्य इधर पश्चिम घाट पर सीमा बनाते हैं। और इधर देखते हैं, इधर बनाते हैं हमारे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु। तो 4 राज्य इधर, 5 इधर, टोटल मिलाकर 9 राज्य भारत के
जो सीमा बनाते हैं तटीय सीमा, तो सबसे ज्यादा जो सीमा बनाने वाला गुजरात, सबसे कम गोवा, सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा। गुजरात राज्य सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है, सबसे कम बनाता है गोवा। हमने देखा कर्क रेखा कितने राज्यों से ऊपर गुजरती है, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है, राज्यों से ऊपर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य से गुजरती है? पहला है गुजरात हमारा, गुजरात से होकर राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। और जो हमारी मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से ऊपर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, और ये ट्रिक याद करने के लिए एपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसलिए हम आसान हो जाता है याद करने के लिए। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी 5 राज्यों से मानक समय रेखा का मान गुजरता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। इससे पहले हमने भारत के बाहरी आवरण को पढ़ा, अब हमने इसके बाद इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ा। आप इस तरह से कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं कंटिन्यू क्लास आपकी जो है 6 बजे क्लास शाम को कंटिन्यू आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके वनडे एग्जाम के लिए सबके लिए हेल्पफुल है, जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले और सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।